बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे ईद स्पेशल बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और डिलीशियस सा शीर खुरमा। इसको हम कुछ अलग तरीके से बनाएंगे, बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मज़ेदार सा क्रीमी सा ये शीर खुरमा बनकर तैयार होता है। इसमें ना तो हम मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करेंगे ना तो कंडेंस्ड मिल्क का, लेकिन फिर भी बहुत ही क्रीमी बहुत ही डिलीशियस सा ये शीर खुरमा बनकर तैयार हो जाएगा। रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप भी अपने घर पर मज़ेदार सा शीर खुरमा बनाकर तैयार कर सकते हो। फिर चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। तो 3 टेबलस्पून की जितनी ये किशमिश है, किशमिश को हम सिर्फ धोकर शीर खुरमे में ऐड करेंगे। 30 से 40 ये काजू है, इसको भी हम कुछ देर के लिए सोक कर लेंगे। 20 ग्राम ये पिस्ता है, पिस्ते को भी हम सोक कर इसका छिलका निकाल करके इसको पतले पतले कट कर लेंगे। 20 ग्राम ये है चिरौंजी, इसको भी हम भिगोकर ऐड करेंगे शीर खुरमे में। 8 से 10 ये छुहारे हैं, इसको भी हम सोक करने के बाद कट कर ऐड करेंगे। और 40 से 45 ये बादाम है, इसको भी हम सोक करेंगे गर्म पानी में। और सारे ड्राई फ्रूट्स को हम भिगोने के बाद उनका छिलका उतार करके देखिए इस तरह से पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लेंगे। आप चाहो तो ड्राई फ्रूट्स को किसी भी तरह से कट कर सकते हो, लेकिन इस तरह से पतले पतले स्लाइसेस बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं शीर खुरमे में। अब यहाँ पर देखिए 130 ग्राम की जितनी मैंने ये बिल्कुल बारीक वाली जो सेवइयाँ होती है वो ली है। और सेवइयों को हम थोड़ा सा तोड़ लेंगे। और ये रोस्टेड वाली सेवइयाँ हैं, अगर आपको अनरोस्टेड मिल रही हो तो आप वो भी ले सकते हो। अब एक पैन में 2 से 3 टेबलस्पून हम देसी घी ऐड करेंगे। तो ये मेल्टेड घी है, आप यहाँ पर तेल का इस्तेमाल मत करिएगा। घी को अच्छे से गर्म कर लेने के बाद हम ये ड्राई फ्रूट्स घी में ऐड कर लेंगे। और ड्राई फ्रूट्स को हम लगातार चलाते हुए 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे घी में, जिससे कि ये हल्के से क्रिस्पी हो जाएंगे। इनका बिल्कुल हल्का सा कलर चेंज होगा, बहुत ज़्यादा हम इनको डार्क नहीं करेंगे। और इस तरह से घी में फ्राई करने से इनको सोक करने पर इनमें जो थोड़ी बहुत नमी होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो अच्छी तरह से लो फ्लेम पर इनको फ्राई कर लीजिए लगातार चलाते हुए। और जब देखिए इस तरह से इनका कलर चेंज हो जाएगा तो हम इनको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इनको हम रख देंगे एक साइड में, इनका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। और अब उसी पैन में 2 से 3 टेबलस्पून मेल्टेड घी और ऐड कर लीजिए। और घी को अच्छी तरह से गर्म कर लेने के बाद हम इसमें ये सेवइयाँ ऐड करेंगे। और अब हमें सेवइयों को लगातार चलाते हुए घी में रोस्ट कर लेना है। ऑलरेडी ये सेवइयाँ जो है रोस्टेड है, लेकिन फिर भी हम इनको घी में कुछ देर के लिए रोस्ट करेंगे, जिससे कि इनका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास अनरोस्टेड वाली सेवइयाँ हो तो उनको रोस्ट करने के लिए आपको टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। तो बस लगातार चलाते हुए इन सेवइयों को 4 से 5 मिनट के लिए रोस्ट कर लीजिए। इनका कलर आपने बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं करना है। देखिए इस तरह से इन पर हल्का सा डार्क कलर आ गया है। बस अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ करके इनको निकाल करके एक सेपरेट प्लेट में रख लेंगे। और इनको इसी पैन में मत छोड़िएगा, वरना फिर हीट की वजह से ये और भी ज़्यादा डार्क हो जाएगी। अब यहाँ पर एक कढ़ाई रखी है मैंने गैस पर शीर खुरमा बनाने के लिए। इसमें मैं 2 लीटर के जितना फुल क्रीम मिल्क ऐड कर रही हूँ। तो क्रीमी और मज़ेदार शीर खुरमा बनाने के लिए हमेशा गाढ़े दूध का इस्तेमाल करिएगा। हाई फ्लेम पर हम इसको स्टर करते हुए जब तक पकाएंगे जब तक कि दूध में अच्छी तरह से बॉईल नहीं आ जाता। तो कुछ कुछ देर से इसको स्टर करते रहिएगा। अब यहाँ पर देखिए दूध में काफ़ी अच्छे से बॉईल आ गया है। यहाँ पर दूध जो है अच्छी तरह से गर्म हो गया है। एक बार इसको स्टर कर लीजिए, गैस की फ्लेम को लो कर लीजिए। इसमें हम ये किशमिश ऐड कर लेंगे, तो किशमिश को धोकर ऐड करिएगा। और चलाते हुए हम इसको पकाएंगे कुछ देर के लिए, 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे, जिससे कि दूध और भी थोड़ा सा मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। और जब तक दूध यहाँ पर पक रहा है, यहाँ पर हम कुछ और तैयारियाँ कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक पैन में सबसे पहले हम 1 कप के जितनी शक्कर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं शीर खुरमे में कैरेमल ऐड कर रही हूँ, जिससे कि शीर खुरमे का कलर और टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। शक्कर को हम मीडियम फ्लेम पर इसी तरह से पकने देंगे, इसको अब बिल्कुल स्टर नहीं करेंगे। और जब देखिए इस तरह से इसका कलर चेंज होने लग जाएगा तो हम इसको चलाते हुए स्टर करते हुए जब तक पकाएंगे जब तक कि शक्कर कम्प्लीटली इसमें मेल्ट नहीं हो जाती और कैरेमल जो है अच्छी तरह से तैयार नहीं हो जाता। अब यहाँ पर देखिए शक्कर काफ़ी अच्छे से घुल गई है, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी इसमें शक्कर बाकी है। तो इसको कम्प्लीटली घुलने तक हम पकाएंगे। तो कैरेमल को आपने बहुत ज़्यादा भी डार्क नहीं करना होता है, वरना फिर इसमें कड़वापन आ सकता है। बस देखिए ये कंसिस्टेंसी और ये कलर बहुत ही परफेक्ट है। अब गैस की फ्लेम को ऑफ करके इस कैरेमल को हम उबलते हुए दूध में ऐड कर लेंगे। तो कैरेमल डालते के साथ ये थोड़ा सा जम जाएगा दूध में जाकर, लेकिन आपने बिल्कुल भी फिक्र नहीं करना। जैसे जैसे आप इसको मिक्स करते जाओगे पकाते जाओगे तो कैरेमल अच्छी तरह से इसमें मेल्ट हो जाएगा, अच्छी तरह से इसमें घुल जाएगा। तो इसको जब तक पका लीजिए जब तक कि कैरेमल इसमें अच्छी तरह से घुल नहीं जाता।
और यहाँ पर देखिए कैरमल काफ़ी अच्छे से मेल्ट हो गया है दूध के अंदर और दूध का कलर भी यहाँ पर चेंज हो गया है। तो अब हम इसमें ये रोस्ट करके रखी हुई सेवइयाँ ऐड कर लेंगे और डालते के साथ आपने इसको एक बार अच्छी तरह से स्टर कर लेना है, वरना फिर सेवइयाँ जो है आपस में चिपक जाती है। तो इसको लगातार चलाते हुए हम 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे, जिससे कि सेवइयाँ अच्छी तरह से पक जाएगी। बहुत ज़्यादा भी हमें सेवइयों को गलाना नहीं है। और इसी के साथ हम इसमें ये ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर लेंगे, जिसको कि हमने फ्राई करके रखा हुआ था और थोड़े से मैं बचा रही हूँ फाइनल में गार्निशिंग के लिए। इसको रख देंगे एक साइड में। अच्छी तरह से इसको भी मिक्स कर लीजिए दूध के साथ। और यहाँ पर मैं इसमें फ्लेवर के लिए 1 टीस्पून इलायची का पाउडर ऐड कर रही हूँ। अगर इलायची का पाउडर ना हो तो फिर आप 5 से 6 हरी इलायचियों को कूट कर ऐड कर लीजिएगा। और अगर आपको इलायची का फ्लेवर ही पसंद ना हो तो फिर आप इसको टोटली स्किप भी कर सकते हो। मिला देंगे अच्छी तरह से और जब देखिए इस तरह से इसमें बॉईल आ गया है तो गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम कर लीजिए और इसको 3 से 4 मिनट के लिए पका लीजिए। अब यहाँ पर देखिए सेवइयाँ अच्छी तरह से पक गई है और ये शीरखुरमा थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। और गैस को ऑफ करने के बाद जब हम इसको कुछ देर के लिए रखेंगे तो ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। तो इससे ज़्यादा गाढ़ा आपने इसको नहीं करना। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको हम कुछ देर के लिए रख देंगे एक साइड में। तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है ये शीरखुरमे की। थोड़ी देर रखने पर ये और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो इसको हम रख देंगे एक साइड में। अब यहाँ पर देखिए हम शीरखुरमे को सर्व कर लेते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा, क्रीमी सा और बहुत ही डिलीशियस ये शीरखुरमा बनकर तैयार हुआ है, जिसको कि हमने बिना कंडेंस्ड मिल्क के और बिना मिल्क पाउडर के बनाकर तैयार किया है। तो बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है, बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ हमने इसको बनाकर तैयार किया है। तो बस कुछ ही दिन रह गए हैं ईद के लिए, तो इस रेसिपी को सेव कर लीजिए और मज़ेदार सा शीरखुरमा आप भी अपने घर पर बनाकर तैयार कीजिए। तो बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी है, ट्राई इसको एक बार ज़रूर कीजिएगा। और रेसिपी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इसी तरह की मज़ेदार सी ईद स्पेशल, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ चैनल पर अपलोड की हुई है, उनको भी एक बार चेक ज़रूर कीजिएगा। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।